वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है वो क्या सॉलिड स्टेट है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो उनकी ज्योमेट्री है फिक्स होती है। तो यूनिट सेल अगर ज्योमेट्री फिक्स है तो उसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जो सिंपलेस्ट पोर्शन है वो भी क्या होगा, आपका सिंपल होता है और वो एक मैनर में रिपीट होता है। और क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी क्या बन जाती है, तो उससे क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस बन सकता है। तो यूनिट सेल जो है क्या होता है, किसी भी लैटिस का या किसी भी एटम्स का या कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो अपने आप को 3D में रिपीट करेगा। तो पूरी की पूरी एंटायर बॉडी जो है बन सकती है। तो देखिए यूनिट सेल क्या हो सकता है हमारे पास के सिंपल, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, सो उसका सबसे छोटा पार्ट है। व्हेन इट रिपीट्स ओवर एंड अगेन, अपने आप को रिपीट्स करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहां जहां पॉसिबल है। एंड इट विल जनरेट एंटायर क्रिस्टल लैटिस। अगर हम कह रहे हैं कि ये इस तरह है तो ये अपने आप को 3D में क्या करेगा, रिपीट करता है। तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन सकता है। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है नहीं। अब देखो हमें पता है कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किसके, यूनिट सेल के, वो क्या हो सकते हैं। तो वो हमने क्या निकाला, एक किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर को हमने 20 से निकाला। तो यहां से आपको 3 तरह की चीजें मिलती है। अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है आपका ए है और ये क्या है बी और ये क्या है सी, तो ये क्या डिपेंड करेंगे उस यूनिट सेल की एज लेंथ को। तो पहली चीज क्या होती है हमारे पास, एज लेंथ। तो ये कितने होते हैं हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है। और ये क्या आपके पास 3 होते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एंगल्स। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपके पास अल्फा है और यहाँ पे क्या है बीटा और यहाँ पे क्या है गामा, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल्स बिटवीन द एज लेंथ। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे पास, या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एज एंगल्स। तो एज एंगल्स या एज के बीच का एंगल्स, तो एंगल बिटवीन द एजेस, ठीक है। तो सिंपल कर सकते हैं कि एंगल्स क्या माने हमने, अल्फा बीटा और गामा। अब देखो कहीं पर क्या है आपका ए और बी और सी आपस में इक्वल हो सकते हैं, कहीं पर नहीं हो सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पर जो आपकी यूनिट सेल है बहुत तरह की होती है, ठीक है नहीं, सिंपल है, ठीक है नहीं। आपके पास फेस सेंटर आएगा, क्यूबिक आता है, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, बहुत तरह की होती है, ठीक है नहीं। तो उसका पूरा चार्ट भी हम पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल्स भी अलग हो सकते हैं कि कहीं पर क्या है अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल नॉट टू गामा, और तीनों क्या है इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल, ऑफ द यूनिट सेल। नाउ वी कैन से दैट द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है, तो वो क्या हमारे पास सिंपल 2 टाइप्स का, तो प्रिमिटिव एंड द सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इनका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो जो इसकी ज्योमेट्री वो कैसी है, क्यूबिक है। तो आप क्यू को बनाएंगे इस तरह, 2 स्क्वायर को आपने क्या करा, इस तरह ऐड जोड़ दिया, ठीक है नहीं। अब हमें क्या देखना होता है कि ये हम क्यों बना रहे हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स आएंगे जहां पर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो क्या स्फेरिकल शेप के हैं। तो जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं वो कैसे आपके पास स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल बॉडी कहां कहां पर ऑक्यूपाई हो सकती है, तो उसी के बिहाफ पर हमारे पास यूनिट सेल होती है। तो यदि हमारे पास हमें पता है कि जो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो आपके कितने पॉइंट्स हैं, तो देखो आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर्स है। तो कॉर्नर्स कितने हो सकते हैं इसके पास, कि हमारे पास 12 कॉर्नर्स है, ठीक है ना। तो पहले क्या हो सकता है कि यदि हमारे पास कॉर्नर्स पे लगे हो 12 कॉर्नर्स पर, फिर हमें देखना होता है कि इसके अलावा कहीं और भी रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बने, मोर क्लोजली कॉम्पैक्ट। तो हमने अगर आगे उसको कहीं और देखने की कोशिश करी, तो हमने क्या देखा, सेकंड चीज क्या दी हमारे पास, फेस के सेंटर पर। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक फेस है उसके सेंटर पे आपने यहां लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, फेस का सेंटर। एक हम कह रहे हैं कि जो आपका क्या है आपके प्रिमिटिव है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो एटम्स है वो क्या होती है, ओनली एट द कॉर्नर्स। और इसके अलावा जो आपका सेंटर्ड है उसके अंदर क्या है कि कोने के अलावा बिसाइड्स कॉर्नर्स, उसमें जो एटम्स हैं कहीं और किसी सेंटर पर होते हैं। कोने पे तो होते ही होते हैं,
जो आपके 12 एटम्स है वो तो कॉर्नर्स पर होते हैं, उसके अलावा जो और भी साइड बन सकती है, जैसे आपका क्या देखा यहाँ पे कि फेस का सेंटर बनना है, ऐसी क्या बनता है आपका एंड का सेंटर बनता है, और क्या बनता है यहाँ पे बॉडी का सेंटर। उस बिहाफ पर क्या कह सकते हैं उसको, सेंटर यूनिट सेल के जो यूनिट सेल जो आपके कॉन्स्टेंट एटम्स हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, कोने के अलावा कहीं और भी लगे हुए हैं, कोने के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव में क्या है कि सारे एटम्स कहां पर लगे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर। अब सेंटर जो है वो क्या होता है कि कोने के अलावा जो है कहीं और पर भी, तो और सेंटर्स कहां कहां हो सकते हैं, तो ये 3 तरह का होता है। तो पहले क्या होता है बॉडी सेंटर, ठीक है नहीं। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे के जितने भी हमारे कोने हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये कोना, इस तरह हमारे पास आपको इस कमरे में आपको 4 कोने दिखाई देंगे, तो वहां पर एटम लगा हुआ है। और एक बिल्कुल कमरे के बीचों बीच, मानो आपका जो फैन लगा उसके जस्ट नीचे लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, उस पूरे यूनिट सेल का बॉडी, और बॉडी का क्या बन गया सेंटर, उसको हम बोलते हैं बॉडी का सेंटर। तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके पास 12 एटम्स कहां पर लगे होंगे, कॉर्नर्स पर, और एक पूरा का होगा कोने उसके सेंटर पर। तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर आपके 13 एटम क्या है ऑक्यूपाई हो सकती है। और दूसरा क्या है हमारे पास फेस सेंटर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास कोई भी क्यूबिक बॉडी है तो उसके अंदर क्या है 6 फेस होते हैं। अगर हम एक फेस की बात करें तो यहां पर क्या है कोने पर लगा दिए, और 2 इस तरह, तो जो ये बनेगा फेस का सेंटर। तो इस तरह हमारे पास 6 फेस हैं, तो क्या हो जाएगा एटम्स क्या हो जाएंगे कोने के अलावा कहां पर है, इस फेस के सेंटर पर, तो ईच फेस के सेंटर पर। तो 12 प्लस 6, तो यहाँ पे 18 एटम्स कहां पर लगे हुए हैं, इस तरह लगे हुए हैं कि कोने के साथ साथ क्या लगे हुए हैं फेस के सेंटर पर, ठीक है नहीं। अब देखो थर्ड क्या है हमारे पास एंड सेंटर। तो एंड सेंटर में क्या होता है कि हमारे पास एक एटम जो है 2 अपोजिट फेस, अगर हमारे पास ये क्यूबिक में नहीं बनता है, अगर हमारे पास 2 अपोजिट फेस मानो ये और ये इस तरह, मानो अगर ये आपकी क्या आ रही है बढ़िया इस तरह की शेप है, तो इन दो के बीच बीच यहां पर, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर। तो 2 अपोजिट फेस के बीच के सेंटर पर, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर। ये हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता नहीं। इस चैप्टर में क्या पूरा का पूरा क्या है क्यूबिक के बारे में है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि यूनिट सेल क्या होता है और उसके जो है टाइप्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर कितने एटम्स लगे होते हैं और कहां कहां पर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।